जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। मीरा के प्रश्न को सुनकर बाई ने धीरे धीरे कहना आरंभ किया, मीरा, तुमने जो पूछा यह प्रश्न तुम्हारे मन में उठना स्वाभाविक है। जो बाई दिन भर हंसती हुई बात करती है वह रात को इतनी रुग्ण कैसे हो जाती है। तुम्हें न बतलाने योग्य बात भी आज बतला रही हूँ। यह कुछ ऐसी भीतरी बातें हैं जिनको छिपाकर रखना ही उचित है, किंतु जीवन के अंतिम दिनों में तुमसे भला क्या छिपाऊं। मेरे साथ मेरी कोई भी शुभ या अशुभ कर्म राशि नहीं है, परंतु जो बहन या भाई मेरे संपर्क में आए उनका कष्ट, उनकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती थी। जिस अशुभ कर्म राशि के फलस्वरूप उन्हें कष्ट पीड़ा के रूप में फल भोगना पड़ रहा था, वह अशुभ कर्म राशि समय समय पर मैं अपने ऊपर लेती रही हूँ। जिनकी कर्म राशि मैंने ली उनको सुखी देखकर मुझे बड़ा सुख मिलता था। अब कर्म सिद्धांत के अनुसार उस अशुभ कर्म राशि का फल भोग किसी को तो भोगना ही पड़ता है, और वह फल भोग यहाँ से विदा होने के पहले ही मुझे चुकती कर लेना है। यह बात दूसरी है कि अंतर जगत ने मुझे बड़ी छूट दे रखी है। उस अशुभ कर्म राशि का थोड़ा सा अंश ही मुझे भोगना पड़ता है, और हल्के रूप में भोगना पड़ता है, जिसे मैं छोटी सी और हल्की पीड़ा कहती हूँ। वही तुम लोगों को बड़ी विकराल लग रही है। अब उस अशुभ कर्म राशि का फल भोग कब हो? यह रात्रि के समय होता है। वे अशुभ कर्म राशियां मूर्तिमान होकर मेरे सामने आती हैं और हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहती हैं कि कब हमारा निपटारा होगा। मैं उनका स्वागत करके उनको अवसर देती हूँ, और यही कारण है कि सारी रात्रि मेरी कष्ट भोग में व्यतीत होती है। जिस प्यार से बाई ने मीरा को बतलाया, मीरा भीतर भीतर गलती और बहती जा रही थी कि हमारी नित्य पूज्य बाई का आध्यात्मिक व्यक्तित्व कितना महान है। बाई के व्यक्तित्व की यह महानता जगत के लिए आज भी रहस्य है, और शायद भविष्य में भी रहस्य ही बना रहे। अवसर देखकर बाई ने एक और तथ्य का उद्घाटन कर दिया और मीरा से कहने लगी, मीरा, यह कर्म सिद्धांत तो हम लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। संत जगत के स्वनिर्मित सिद्धांत की उपेक्षा या अवहेलना करें, यह कहाँ तक उचित है? संत जगत ही स्वनिर्मित सिद्धांत की उपेक्षा या अवहेलना करें, यह कहाँ तक उचित है? उपेक्षा और अवहेलना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कर्म सिद्धांत के अनुसार अशुभ कर्म राशियों का जो फल भोग होना चाहिए वह मुझे सर्वथा स्वीकार है। फल भोग की दृष्टि से यह 3 मास की अवधि मेरी रुग्णता की अवधि है। इस अवधि में मेरे रुग्ण कलेवर को शैया पर ही सर्वथा रहना चाहिए था, परंतु कलेवर का रुग्ण रूप में शैया पर पड़ा रहना अंतर जगत को स्वीकार नहीं था। तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि इस कलेवर में न जाने कितनी कितनी सखियों, सहेलियों, मंजरियों, अनुचरियों का समय समय पर अवतरण होता रहा है। इस तथ्य को दूसरे रूप में ऐसे भी कहा जा सकता है कि यह कलेवर अंतर जगत के भाव विलास का सदैव अद्भुत क्रीड़ा स्थल रहा है। अतः अंतर जगत को यह अभीष्ट नहीं है कि यह कलेवर सीमातीत कष्ट से 3 महीने तक पीड़ित रहे। इसके अतिरिक्त निकटस्थ बहनें भी इस कलेवर की पीड़ा को देख ही नहीं पाएंगी। अतः अंतर जगत के निर्देश पर कर्म सिद्धांत के देवता ने कष्ट की अवधि 3 मास के स्थान पर 3 दिन का कर दी है। मल मूत्र शरीर के स्वाभाविक आवेग हैं। इन आवेगों से निवृत्त होने के लिए मैं यमुना जी के उस पार जाया करती हूँ। जब तुम्हें यह दिखलाई दे कि इन आवेगों से निवृत्ति इस श्री कृष्ण कुंज में ही हो रही है, तब यह समझ लेना कि बाई इस भूतल पर मात्र 3 दिन और है। इन सब प्रसंगों को सुनकर देखकर भाभी जी, मीरा तथा अन्य सभी बहनों ने समझ लिया, मान लिया कि बाई हम लोगों के बीच अब मात्र 3 महीने और हैं। आजकल जिनसे भी बाई मिलती
उनसे कहती रहती कि तुम अक्षय तृतीया तक यहाँ रहो। किसी से मिलने की इच्छा होती तो अक्षय तृतीया से पहले मिलने के लिए बुलवा लेती। बार बार मुख से अक्षय तृतीया का शब्द का निकलना और 3 महीने की अवधि का अक्षय तृतीया को पूर्ण होना, इस समय सीमा पर भाभी जी और मीरा का मन बुरी तरह अटक गया। मीरा ने मन ही मन सोच लिया कि मुझे अक्षय तृतीया तक यहाँ रहना ही है। बाई ने कोई बहाना बनाकर मीरा को भागलपुर भेजना चाहा। इस समय भागलपुर का नाम ही मीरा को नहीं सुहाता था और मीरा हट कर बैठ गई। बाई, मैं तो अभी भागलपुर जाऊंगी ही नहीं, मुझे अभी यहीं आपके पास रहना है। बाई ने समझाते हुए कहा, तुम 3 महीने से यहाँ ही हो, एक बार जाकर आश्रम संभालो, अक्षय तृतीया के बाद वृंदावन आ जाना। मीरा ने प्रतिवाद करते हुए कहा, मैं अक्षय तृतीया के बाद जाकर आश्रम संभाल लूँगी। आप सभी से अक्षय तृतीया तक रहने को कह रही हैं, मुझे क्यों भेज रही हैं? बाई ने कहा, तुम बच्ची हो, वह करुण दृश्य तुम देख नहीं सकोगी, इसलिए तुम्हें रखना उचित नहीं। मीरा ने बहुत हठ ठाना। तब बहुत आग्रह करने पर बाई ने इतना ही आश्वासन दिया कि समय पर जो उचित होगा वह हो जाएगा और मीरा को 28 अप्रैल सन 1995 के दिन वृंदावन से भागलपुर के लिए प्रस्थान करना पड़ा। बाई ने भाभी जी को भी आग्रहपूर्वक अगले दिन वृंदावन से कलकत्ते के लिए भेज दिया डॉक्टर को दिखलाने का बहाना बनाकर। जिन भाभी जी ने मीरा ने बाई की आजीवन सेवा की, उन दोनों को ही बाई ने अपने पास से हटाकर भागलपुर और कलकत्ते भेज दिया। इन दोनों को हटाते समय अवश्य ही बाई को अपना हृदय वज्र की तरह कठोर बनाना पड़ा होगा। बाई को कठोर इसलिए बनाना पड़ा कि ये दोनों ही बाई की उस पीड़ाग्रस्त दारुण दशा को देख नहीं पाएंगी। अब वे इस जगत से वहाँ के लिए जब वे जगत से वहाँ के लिए विदाई ले रही होंगी। ठीक ही कहा गया है कि भगवान की तरह संत भी अवसर पर वज्र से भी कठोर और फूल से भी अधिक कोमल हुआ करते हैं। जो बाई सदैव ही भाभी जी और मीरा के लिए फूल की तरह कोमल थी, वे ही आज वज्र की तरह कठोर बन गई। विधाता ने भी अपनी सुगुप्त योजना अनुसार भाभी जी और मीरा को बाई से अलग कर दिया। अलग करना सहेतुक था। भाभी जी और मीरा ने प्रहरी की भांति बाई को आजीवन उसी प्रकार सुरक्षा दी जैसे 2 पलकें आंखों को देती हैं। इनकी सुरक्षा में रहने वाली बाई को उनके पास बुला लेना विधाता को भी कठिन लग रहा था। उस कठिन कार्य को सरल बनाने के लिए यह कठिन कृत्य उनको करना पड़ा और भाभी जी तथा मीरा को बाई के पास से हटाकर बहुत दूर कलकत्ता और भागलपुर भेज दिया। कभी कभी विधाता को भी कठिन कृत्य करने अवश्य पड़ते हैं और उसका यह भी एक प्रमाण है। लीला संवरण। विधाता के कठिन कृत्य के अनेक दृश्य सामने आते ही रहते हैं। श्री कृष्ण कुंज में अब जो भयानक दृश्य उभर कर क्रमशः सामने आ रहा था, उसका दोष विधाता के मत्थे मढ़े अथवा कर्म राशियों के समुदाय पर दोषारोपण करें। बहुत दिन पहले बाई ने मीरा को बतला दिया था कि अंतर जगत ने बहुत छूट देकर गंभीर रुग्णता की अवधि को घटा दिया है और उसे 3 मास के स्थान पर 3 दिन कर दिया है। उस अवधि के आरंभ की भूमिका विधाता ने प्रस्तुत कर दी। 25 अप्रैल 1995 मंगलवार को अपने नित्य नियम अनुसार दोपहर के समय बाई यमुना जी के उस पार गईं। जब स्नानोपरांत वहां से लौटकर रात्रि में घर आईं, उन्होंने बताया, मेरी बाईं पसली पर एक छोटी सी फुंसी हो गई है और उसमें भयंकर जलन है। 25, 26, 27 और 28 अप्रैल तक इन 4 दिनों में वह फुंसी उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। 5वें दिन 29 अप्रैल को उसने एक बहुत बड़े फोड़े का रूप धारण कर लिया, जिसका व्यास 7 इंच से कुछ अधिक ही था।
छठवें दिन 30 अप्रैल को उसमें 7 मुंह हो गए और वह फूट गया। साथ ही 104 से 105 डिग्री बुखार भी रहने लगा। परंतु इस कष्टप्रद स्थिति में भी शौच स्नान हेतु श्री यमुना जी जाने का बाई का नित्य नियम निरंतर चलता रहा। 7वें दिन सोमवार 1 मई को उस फोड़े ने इतना भीषण रूप धारण कर लिया कि धीरे धीरे चल पाने में भी बाई अपने को असमर्थ अनुभव करने लगी। फिर भी जैसे तैसे बाई यमुना तट तो पहुंच गई, परंतु पीड़ा की अधिकता के कारण अब शौच स्नान कर पाना संभव नहीं था। वस्तुतः आज यमुना तट पर जाने का हेतु कुछ और ही था। अपनी अत्यंत अंतरंग लीला सहचरी बहन श्री यमुना जी से उस दिन अंतिम विदाई लेने ही बाई वहां गई थी। श्री यमुना जी को प्रणाम करके फिर उन्हें संबोधित करके बाई ने कहा, बहन मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। जिस समय बाई ने स्खलित वाणी में अपना अंतिम प्रणाम निवेदन किया, उस समय उनकी मुखाकृति की विवरणता के संबंध में कुछ न लिखा जाए, यही उत्तम होगा। बस बाई वहाँ से धीरे धीरे चलते हुए घर लौट आईं और यह उनका पहला दिन था जब वे घर पर ही शौच गईं। बाई बहुत पहले ही मीरा को संकेत दे चुकी थी, जिस दिन मैं घर पर शौच जाने लगूं तब तुम लोग समझ लेना कि मेरे जीवन के अब 3 दिन ही अवशेष हैं। 2 मई के दिन स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई। फोड़े में सीमातीत जलन थी, जिसे शांत करने के लिए गुलाब जल की कई बोतलें उड़ेल दी गईं, किंतु उसके बाद भी जलन में कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा था। साथ साथ ज्वर भी अपनी सीमा पर था। अब धीरे धीरे बोल पाने में भी बाई असमर्थ होती जा रही थी। अंततः वैशाख शुक्ल चतुर्थी बुधवार 3 मई का वह काला और क्रूर दिवस आ ही गया, जिस दिन भागलपुर के श्री महिला संघ की परम मधुर, गोरखपुर की गीता वाटिका की परम सरस और वृंदावन के यमुना तट की परम दिव्य भावनिधि सदा के लिए छिप जाने वाली थी। संपूर्ण दिवस अत्यंत गंभीर स्थिति में व्यतीत हुआ। बाई की गंभीर स्थिति की सूचना फोन द्वारा भाभी जी को कलकत्ता एवं मीरा को भागलपुर बराबर दी जा रही थी। रात्रि के 8 बजे के बाद श्वास की गति बढ़ गई। नाड़ी की गति भी क्रमशः विशृंखल होती जा रही थी। हृदय की धड़कन मंद से मंदतर होती जा रही थी। उनकी शैया को चारों ओर से घेरकर नर्मदाबाई, सावित्रीबाई, साबोबाई, मनोरमाबाई, महादेवी व शशि बैठी थीं। वे सब इस हृदय विदारक दृश्य को एकटक देख रही थीं। रात्रि को 1:22 पर उनके अर्ध निमीलित युगल नेत्र सहसा खुल गए। वे पूर्णतः खुल गए अपने प्राणधन श्री विहारिणी विहारी की और एकटक देखते रहने के लिए। वे एकटक देख रही थीं अपने प्राणधन युगल सरकार को, परंतु निकटस्थ बहने से सकती हुई एकटक देख रही थीं अपनी दिव्य भाव निधि को। बाई के हलचल रहित युगल नेत्र देख रहे थे अपने प्राणधन को, परंतु घेर कर बैठी हुई बहनों के नेत्रों की प्रत्येक हलचल में करुण क्रंदन था। क्रंदन था इसलिए कि इस दिव्य भाव स्वरूपिणी निधि को क्रूर काल ने सदा के लिए छीन लिया। बाई ने जिनको सदैव माँ कहकर पुकारा और अपनी जन्मदात्री माता से भी अधिक महत्व दिया, उन नर्मदा बाई के अंतर की व्यथा को कोई भांप ही नहीं सकता। वे नर्मदा बाई जो प्रतिदिन क्षणे क्षणे बाई के खाने पीने, सोने, औषधि की चिंता में डूबी रही थी, जिनके लिए बाई अपनी आत्मजा से भी बढ़कर थी, वे ही अपनी सोई बेटी को देखकर मुख ढके हुए बुरी तरह विलाप कर रही थीं। वातावरण में अब हाहाकार के अतिरिक्त बचा ही क्या था। प्रातः होते होते यह समाचार वृंदावन में चारों तरफ फैल गया। दर्शनार्थी भक्तों की भीड़ उमड़ चली आ रही थी। श्री राधा नाम का अखंड संकीर्तन तो चल ही रहा था। बाई के पावन कलेवर को तमाल तरु के नीचे यमुना जी की रज बिछाकर लिटा दिया गया। अब प्रतीक्षा थी भाभी जी एवं मीरा की। मीरा तो बीमारी का गंभीर समाचार पाते ही भागलपुर से चल पड़ी थी, जो मध्याह्न 11 बजे वृंदावन पहुंच गई। भाभी जी को रात्रि 2:30 बजे फोन द्वारा सूचना दी गई।
वे भी प्रातः वायुयान द्वारा दिल्ली आकर टैक्सी से 1:30 बजे श्री कृष्ण कुंज पहुंच गई। अपनी अभिन्न हृदय प्राण सखी को सोते हुए देखकर उनका हृदय विदीर्ण हो रहा था और वे परम आर्त स्वर में कह रही थीं, विधाता का विधान भी विचित्र ही है। जाना चाहिए था मुझ वृद्धा को और चली गई यह अर्धव्यसा। वियोग की परम आर्त और परम असहनीय वेदना से पछाड़ खाकर भाभी जी उन पर गिर पड़ी। और उस मीरा के बारे में क्या बतलाया जाए। मीरा ने आकर देखा तो वह 10 मिनट तक स्तब्ध जड़वत खड़ी रह गई। वह निर्णय नहीं कर पा रही थी कि यह शयन है या गमन। मात्र स्थानीय बाई के द्वारा बचपन से ही उसने जो वात्सल्य पाया था उसका वर्णन कर पाना असंभव है। शून्य दृष्टि से वह अपनी मातृ स्थानीय अनुपम जीवन निधि को अपलक देख रही थी। महाप्रयाण के कई दिन पहले भाभी जी से बाई ने कहा था, यदि अंतर जगत क्रियाशील और अनुकूल रहा तो मैं चले जाने के बाद भी मैं घंटे के भीतर 5 भौतिक कलेवर में लौटकर आ सकती हूँ। उनके इस कथन के आधार पर सभी भाई और बहनें प्रतीक्षा कर रही थीं, पर सभी प्रतीक्षा करती ही रह गईं। न तो लौट कर आई, न उनके पलकों में कोई स्पंदन हुआ और न उनके नेत्रों में कोई हलचल उभरी। उनके नेत्र खुले ही रह गए और कुंठित मति, कुंठित गति मीरा भी खुले नेत्र से एकटक अपनी सोई हुई बाई को देख रही थी और सोच रही थी कि बाई लौटकर क्यों नहीं आती। सचमुच वह निर्णय नहीं कर पा रही थी कि मात्र शयन है या वस्तुतः गमन है, या वस्तुतः गमन है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। मनोयोग से एक अतिशय दुर्बल प्राणी मनोयोग के बल से वो अलग वस्तु प्राप्त कर सकता है जो किसी को प्राप्त है, सभी को नहीं। तुम यदि सीधे पथ पर चलना चाहती हो, अर्थात चलना चाहते हो, तो मनोयोग अपने मन को एकाग्र करो। मन को एकाग्र करने का महामधुर एकमात्र उपाय है श्री कृष्ण चरणारविंद में अपने मन को तन्मय करो। जब तुम्हारा मन भगवत चरणारविंद में तन्मय होगा तभी तुम इस पथ में चलने के अधिकारी बनोगे। या तो मन एकाग्र होता है भय से या भाव से। यदि तुम भगवत प्राप्ति करना चाहती हो, अर्थात करना चाहते हो, तो तुम अपने मन को भाव सहित भगवान में एकाग्र करो। ना मैं देखूं और को, ना तो ही देखन दे। आओ प्यारे श्याम घन, पलक ढांप तो ही ले। नवीनी बाल ने श्याम सघन से कहा, आओ प्रियतम मनहारी मेरे हृदय में छिप जाओ। प्रफुल्लित बाल ने कहा, आओ प्यारे श्याम सघन हमारे हृदय में शयन करो। चतुर्थी माला ने कहा, आओ प्रियतम, आओ आओ तुम्हें मैं अधर रस दान दूं। दिव्य रस रंभा ने कहा, आओ प्यारे, आओ प्राणवल्लभ तुम्हें मैं हृदय पलोटित मधुधारा से स्पंदित करूं। तो क्या कलकंठी ने कम कहा क्या? उसने कहा, आओ प्राणधन स्पंदन में स्पंदन मिला दो। और निर्धन आधारित निर्धारा रसबाधा हारी श्री राधा ने कहा, प्रियतम तुम ही हो, तुम्हारे अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। जगत द्वैत श्री कृष्ण अद्वैत रस राशि रसिक भूषण रसिक शेखर ने हंसते हंसते कहा, बिहारिणी श्री राधे प्रियतमी प्राणवल्लभे श्री चरणों में स्थान। जहाँ देखो वहाँ
सखियों ने देखा एक मेघ आडंबर छिन्न भिन्न हो रहा है और कहीं तो कुछ है नहीं। एक नीली ललित कालीमा नहीं, नीलिमा है, नील ज्योति है, नील धारा है। रसो वैसा कहाँ जा रही हो? किस पथ का आश्रय लोगी? किधर मुड़ जाओगी और किस ओर प्रवाहित हो जाओगी? कहीं नहीं प्रवाहित होऊंगा, तुम्हारे में मिल जाऊंगा, तुम्हारी ओर चलूंगा। तुम एक बार मुझे झांको तो सही, मुझे ले लो, अपने में मिला लो। कहाँ चलोगे प्रियतम? मैं ले चलूंगा तुझे निभृत निकुंज में। चलो चलो मेरी हृदय की रानी, चलो आगे तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। मुझे तुम ले चलोगे? कहाँ ले चलोगे? किस ओर ले चलोगे? ले चलूंगा मैं तुझे गिरिराज परिसर में, मधुसेंदी धारा में, तुम्हें आडोलित करने के लिए, तुम्हारे प्राण को प्रखारित करने के लिए, तुम्हारे भूले हुए स्पंदन को खिलाने के लिए। तुम स्पंदन हो, मुझे पता नहीं तुम कौन हो। मैं श्याम सघन हूँ, मैं निर्जन हूँ, निर्भय हूँ, बीहड़ हूँ और काला कृष्ण हूँ। मुझे लोग काला चांद कहते हैं। काला चांद तुम ही हो, नील मेघ तुम ही हो, मेघ श्याम तुम ही हो, द्युति श्याम तुम ही हो। हाँ तो और क्या? गौरंगी बिजली बारूदनी में तुमने देखा, तुम्हारे वक्षस्थल पर विहार करने वाला श्याम सघन में। तो क्या तुम मोर मुकुट धारण करती हो? अरे मोर मुकुट आकृति, कैसी पगली हो तुम? तुमने देखा कि नहीं, यशोदा ने मुझे कनकमय मुकुट धारण कराया और गोपियों ने मुझे मोर मुकुट पहनाया, और तुमने देखा कि नहीं, अम्बोभूषण ने मुझे चंदन का ही आभूषण पहनाया। तो मैं क्या मोर मुकुटधारी ही हूँ? मुझे पहचानने की शक्ति तुम्हारी आंखों में है, तुम्हारे प्यार में है। मुझे तुम जिस क्षण जैसा बनाना चाहोगी प्रियत में, मैं वैसा ही बन करके आ जाऊंगा तुम्हारे सन्मुख। हूँ मैं तुम्हारा प्राण धन रसिक शेखर। अच्छा तो तुम मुझे कहाँ ले चलोगे? मैं तुम्हें ले चलूंगा उसी फूल कदम्ब की छाया के निकट गिरी गह्वर गोवर्धन की तलहटी में। वहाँ क्या होगा तुम्हें पता है कि नहीं? क्या किसी ने पूजा का सृजन किया है, उस पूजा में तुम्हें भी समाहित होना है। किसकी पूजा है? किसी की पूजा है, वो ये तो मुझे पता नहीं किसकी पूजा है, लेकिन इतना मुझे अवश्य ज्ञात है कि पूजा संचालिका श्रीमती महामधुर ऐश्वर्य माधुर्य स्वामी श्री राधा का और उनके प्रियतम प्रेम देवता का। तो ललता दीप भी चलेंगी, हाँ निश्चय चलेंगी। सभी सखियां जाएंगी, सहेली जाएंगी, सहचरी मंजरी अनुगामिनी और कृष्णमयी प्राणा चंद्रावली भी चलेगी। नंद जसोदा भी आएंगे क्या? सब आएंगे। वृषभानु भी आएंगे, कीर्तिदा भी आएंगी, सब आएंगी। मौसी भी आएंगी क्या? हाँ अवश्य आएंगी। कीर्ति मौसी, भैया भी आएंगे, हाँ सब आएंगे। तो तुम कहाँ रहोगी? मैं भी आऊंगी। तुम्हारी आने का क्या समय है? हमारा आने का समय तो क्या, तुम कब आओगे? मैं तो जब तुम चलोगे तो मैं चलूंगी, जब तुम चलोगी तो मैं चलूंगा। तो चलो, तो सब पूजा में आ जाएंगे अपनी। हाँ तुम क्या लेकर आओगी? मैं लेकर आऊंगी नील कमल। कितना लाओगी? सहस्त्र। तुम क्या लेकर आओगी? मैं आऊंगा लेकर के प्रश्वेत मधुर लाल कमल। तुम कितना लाओगे? मैं भी सहस्त्र ही लाऊंगा। तुम क्या करोगी? मैं पथ स्वच्छ करूंगी। तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारा पथ स्वच्छ करूंगा। तो हम दोनों आएंगे। कब आओगे ये पता नहीं। निविड़ एकांत है, रसा अद्वैत है, चरणाम्बुज प्रक्षालित है,
चलो चलो कृष्णमयी, प्रेममयी, स्वर्णमयी, मधुमयी, रसमयी, द्युत स्वामी, सब चलो सब श्री कृष्ण चरणाम्बुज का सहारा लेकर गिरिराज की पूजा परिपूर्ण करो। जय जय बोलो गिरिराज धारण की जय, बोल गिरिराज महाराज की जय, सदाई जय हो, सदाई जय हो, सदाई जय हो, जय हो। आश्रम की ओर से ही मैं कुछ कहना चाहती हूँ, ध्यान देकर सुनिए। आश्रम के महत्व को आप लोग नहीं समझ पाए और आज की जो चाल है, चाल से समझ भी पाना जीवन में कठिन है। बहुत कठिन है इसलिए कि हम देखते हैं ये सभा सोसाइटी का जो आप लोगों का ढंग है, इसमें आपका बैठना, आपका बोलना, आप में हम भी हैं। आश्रम निवासिनी जैसे मीराबाई हैं, पुष्पाबाई हैं, रामप्यारी बाई हैं, सब हैं। तो उठना, बैठना, बोलना, हंसना, चलना, फिरना, यह बताता है कि आप जगत के पथिक हैं। ये योजना है आध्यात्मिक जगत की। आध्यात्मिक जगत कहा जाता है भगवत पद को। ठीक है, ये मनुष्य शरीर अपने को मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। कोई भला आदमी यदि ये पूछे कि हम आए थे कुछ काम करने और करने लगे कुछ, तो उसको कौन अच्छा कहेगा। ये मनुष्य शरीर, इसमें न तो कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, न कोई वृद्ध है, न जवान है, न बालक है। ये जो अजर अमर अविनाशी आत्मा है, ये इसीलिए ये शरीर धारण किया है कि हम जो जन्म जन्मांतर से भटके हुए हैं, भूले हुए हैं, उस तत्व को हम प्राप्त कर लें। वो है भगवान, वो है परमात्मा। आश्रम का एक एक उद्देश्य इसीलिए बना है हमारी समझ से कि ये आश्रम प्रत्येक व्यक्ति को संग लेकर के भगवत प्राप्ति करे। मैं इस आश्रम में 14 साल की अबोध बालिका के रूप में परिणत हुई थी, आई थी। वो चैत्र नवरात्रि का दिन था और मैं इसी दरवाजे से हॉल में आई तो हमको ऐसा अनुभव हुआ कि यह भगवत धाम है, भगवत धाम है। और वास्तविक हमको भगवत प्राप्ति हुई। यहाँ बहुत कुछ मिला, अन्यथा ही जा रहा। हम ऋणी हैं। अब हम भी आए थे, अबोध मेरी बालिका थे, 14 साल की, एक ब्राह्मण कन्या थी। सोचो अब तुम लोग भी एक वैश्य बालिका हो, तुमको क्या अनुभूति होती है, जरा ये बताओ। बोलिए क्या अनुभूति है यहाँ की? आश्रम का उद्देश्य आपको बुलाने का क्या है? क्या आपको ठगना नहीं? कुछ नहीं। आश्रम आपको बुलाता है मंगला, प्रथम बुलाता है प्रातः काल मंगला के उद्देश्य से, फिर आमंत्रित करता है कीर्तन के उद्देश्य से, आमंत्रित करता है रामायण के उद्देश्य से 2 से 4, फिर आमंत्रित करता है सत्संग के उद्देश्य से 4 से 6, बाद में फिर प्रलोभन देता है आइए आरती होती है यहाँ पे 6:30 पौने 7 5 आरती का समय है, आरती का दर्शन करिए। बाई बैठती है आकर के क्यासी के लिए। सोचिए अब इतने से भी जो जुड़े नहीं हुए नहीं हैं उनको सत्संग में आमंत्रित किया जाता है। वो कब सत्संग? जब उत्सव होता है,
उत्सव से महोत्सव में बुलाया जाता है। बाद में ये सभा सोसाइटी जो आपके मन की थी, फिर यदि आश्रम के प्रति किंचित मात्र भी महत्व रहेगा, यह क्या बात है भाई कि हम किसी भी चीज में सम्मिलित माने आने के लिए इसमें तैयार नहीं है, शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। यह बतलाइए, ऐसे सब भी तुम लोग बैठी हो यहाँ, तो तुम लोगों को हमको ऐसा अनुभव होता है। सबसे प्रथम तो ये माताएं जिनको एक बेटा ले ली है गोद मोल का, तो सोचती है यही हमारा उद्धार कर देगा। अब वो करेगा क्या? कपाल क्रिया करेगा, सिर फोड़ेगा, मुंह में देगा, अग्नि संस्कार करेगा, यह करेगा इनका। तो एक इनको सत्संग का ज्ञान है सब। और तो हम क्या कहें इनको, जो कि हमेशा सिनेमा के लीडर बनी हुई हैं, जगह जगह क्लबों में जाती होंगी, सिनेमा में जाती होंगी और क्या करती होंगी। बहुत ज्यादा हमको रोष है सुलोचना तुम्हारे प्रति कि बेगूसराय की लड़की होकर के जहाँ तुम्हारे उम्र में विमलाबाई और ने घर में धूम मचा दिया बेगूसराय के गली गली में, राधे राधे, वो भी एक स्त्री, एक तुमने नाक कटाया। वहां की लड़की होकर के तुम एक दिन सत्संग में पाँव नहीं रखती। पहले जो रहा सहा उद्गार था तुम्हारा उत्सव वगैरह को, वो भी गया। इसका अर्थ है कि तुम लोग सोच रही हो कि हम अजर, हमारा अविनाशी जो आत्मा है वो थोड़ी हमारा देह है, ये जो शरीर है अजर हमारा अविनाशी है और यही हमारा उद्धार करेगा। न उद्धार पति करेगा, न पुत्र करेगा, न पैसा करेगा, न मन बुद्धि करेगा। करेगा कहीं तो सत्संग करेगा, संत करेंगे, भगवान करेंगे। इसको तुम लोग भूल गए, बिल्कुल भूल गई। और ये भूलने के कारण आज एक अपने समाज के बीच में आश्रम, इतना सुशोभित आश्रम, महिलाओं का सत्संग, उसमें तुम लोग 1 घंटा योगदान देने तैयार नहीं। हमको तो सही पूछो, वास्तविक मेरे हृदय से पूछो तो तुम्हारे पैसे से घृणा है, तुम्हारी वस्तु से घृणा है कि अरे जो देने हम लोग आए हैं वो यदि ये लोग नहीं ले रही है तो हम क्या ले रहे हैं कंगली लोगों से। हम सही कहते हैं तुमको, गंगा जल, तुलसी दल, अग्नि दे दो हमारे हाथ में। आज एक ईंटा है, एक दीवार है, ये लड़की आज यदि ये सत्संग में आती हो, कभी यदि तुम इसको सत्संग में लाती, भगवत दर्शन कराती, तो आज इसके उद्गार कहाँ तक जाती। हमने निर्मल मान करके इसको लिया था। जब तो हमको प्रणाम कराने लाई तो निर्मल मान करके लिया। आज क्या किया इसने? बच्चे हो गए। अब क्या कोई बच्ची है, कोई नववधू है? क्या बात है, क्या घृणा है आप लोगों को आश्रम से, क्या आपको तकलीफ है? आप आज हम सुनना चाहती हैं, हमारे हृदय में यह है कि क्या बात है। आज ये जो तुम्हारे बीच में बैठी, इसके जवान लड़के चले गए ना, या जिसको ललता की माँ कहा जाता है, हमने कितने प्यार से इसको आमंत्रित किया था कि सत्संग में 1 घंटा आया करो। क्या फल! ये इतने श्रृंगार करती है, बेहद सज धज करके शर्म आती है। मैं क्या करूं, हमारे मन में तो आता है कि हम घूंघट काट लें तुम लोगों के आगे। सही क्या? शर्म आती है, संकोच आती है। माताओं, सत्संग से इतनी दूर भाग रही हो, चाहती हो कि हम, लगता है कि ऐरन की चोरी करे सुई को दान, ऊंचे चढ़ के देखन लागी कदासी विमान। वो हालत हो रहा है माता। ये सुबह फड़क्का मारे दर्शन किए वो गंगा महारानी इधर उधर, 1-2 माला फेरे, इसे कुछ नहीं होगा जब तक संतों में निष्ठा, सत्संग में निष्ठा, भगवत निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास नहीं जमाओगी, नाम जप नहीं करोगी, तब तो कुछ नहीं होगा। एक बात, ये लीडर बनी फिरती हैं, इससे कुछ होगा क्या? जब तक भजन नहीं करेंगी, जब तक संतों के प्रति श्रद्धा नहीं होगा, जब तक जीवन ये नहीं सोचेगा कि जो करेंगे वो संत हमारा करेगा, भगवान हमारे करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने का।
संतों में वो शक्ति होती है जो मुर्दे को संतों की अभिव्यक्ति है। हमने सुना है संत महिमा ऐसी, फिर तुम लोग क्यों भाग रही हो पीछे भाई? नेपाली युक्ति बाई कितनी सुंदर बताई है। मंगला माओ, फिर जो कीर्तन माओ, जिया जने से दिखतो है। अरे 2 बजे से मैंने सुंदरकांड में आओ, उमर नहीं आओ तो 4 से सत्संग में आओ, उमर नहीं आओ तो आरती में आओ। मैंने इतनी सेवी शक्तियाँ कहते हैं। उत्सव में आओ, महोत्सव में आओ, एक छूट है क्या? एक सबसे गया बीता ये सभा होता है। हम तो आज खूब सुने सभा में क्या होता है, आज ही हम सुने हैं, आज ही हम देखें। हाँ, आज भी हम सत्संग में आए, हमारे सत्संग का समय हो गया है। देखिए बहनें भी आ गई, बोलिए, सुनना चाहते हैं? देखिए हम पिंड नहीं छोड़ेंगे, हमको बोल करके बतलाइए कि हमको देखिए भाई ये नफरत है आश्रम से। आज एक बात और बोल दूँ, आज मैं जुमला की नाथ में 2 घंटा की सत्संग कर रहा है नियम से रोज, और भी समय समय पर आ जाए। तो आपने तो सब भागलपुर की पानी में भीगती हुई आई है, हमको देख करके तरस आया। देखिए पानी 2 घंटा या करा गढ़ का उत्तर जमा होती है, घर में भी करे तो इसे जरिया भी करे, तो बड़ी विरक्ति है। तो सभी कर्त को बतलाइए, ऐसे बतलाइए जैसे एक माँ को बच्चा बतलाता है, ऐसे बतलाइए। एक बहन को बहन बतलाती है, ऐसे बतलाओ। सही साफ बात बताओ, किस कारण से आश्रम में नहीं आना चाहते? बताओ। वो बच्चा है ना, वो स्कूल से आ जाता है या स्कूल जाता है तो उसको रोटी देना रहता है। इतना अब बताओ, वो बच्चा को रोटी मिल रहा है कि नहीं? वो बच्चा है कि नहीं? कहाँ चली गई गीता भाई? यही सोच करके, जगत का विनाशी स्वरूप देख करके, नश्वरता देख करके वैराग्य होना चाहिए। और वास्तविक होशियार बुद्धिमान हुई है तो अपना काम बना ले। तुम लोग ये बुद्धिमानी समझ रही हो कि हम बच्चे पैदा कर लिए, घर सजा लिए, या देखो ये चश्मा वाले हम कभी नहीं भूलेंगे। हम अच्छाई भी नहीं भूलते तो बुराई भी नहीं भूलते। अच्छाई तो तुमने बहुत किया था, आप लोग नहीं थे तो बहुत, लेकिन एक दिन हमको इतना तकलीफ हो रहा, हमने कहा आज तुम मान जाओ। बोले भाई वो नहीं मानते सेवा बहुत करी। तो ये सिनेमा में हम जा सकते हैं, तो क्या हम सत्संग में नहीं आ सकते? तो फिर हम सही सही यदि नहीं बोलोगी तो फिर हम आधे माथे तो क्या बात करेंगे? वो तो हाथ हैं, हम तो आपको पूछ रहे हैं। यदि हम आना चाहें तो ऐसी क्या बात है कि हम सप्ताह में नहीं आ सकते, 15 दिन में नहीं आ सकते, महीना में नहीं आ सकते, 6 महीना में नहीं आ सकते? क्या बात है भाई? ये सभा सोसाइटी में भी बात यही होता है, सुलोचना भाभी को छुट्टी नहीं है, आज यह है कल वो, यही तो होता है कि यही तो रहता है। हाँ।
कभी कभी तो आ जाती है, कभी कभी टाइम नहीं होता। अरे हमको भी पोंगा चढ़ाना बहुत आता है, हम भी स्वरूप जब बदलेंगे। अरे कृपा करने आई हूँ माता, तुम्हारा दर्शन हो गया हमको, हम निहाल हो गए, कुप्पा हो जाओगी माता, भूल जाओगी। लेकिन वास्तविक यही, माँ अपने बच्चे को मार सकती है, दूसरे को नहीं। अपने को डांट सकती है, दूसरे को नहीं। ये चीज हम बेगूसराय में की लड़की समझ करके तुमको बोलते हैं। किसकी? किसकी? किसकी प्रशंसा कर रही थी? पति से बातचीत करके जब वो बोले तो स्वयं को नाम जप करना चाहिए। देखो मीराबाई एक यंत्र लाई है नाम जप करने का, जरा बताओ। संतों के पास, बाबा के पास गई तो बाबा ने फटकारा होगा, जरा चप्पल चप्पल ज्यादा बोलती हैं, तो संत तो भजन ही सिखलाएंगे। तो देखो एक लाई है, दिखला दो। सारी बात हमारे पर कड़ो के रात के दिखला ना। कड़ारम कब रहते हैं? अरे अब मौसी जी से तो पीछे बोलना, पहले दिखलाओ। नहीं, दिखलाने का मेरा अर्थ यही है कि जिसको माला लेने में संकोच हो उसको वो दिखला देना चाहिए। दिखलाओ, नहीं कर सकती है उसको लेना। खाली रखा माला को अतुल अगन्ना को माँ छोड़ दीजिए। अरे चलिए नवदीप में वृंदावन में। और आप लोग क्या समझी? क्या बोली? हाँ, संतों का बात बोलिए बोलिए। ये हे नाथ हमको शक्ति दीजिए कि हम संत वाणी पालन कर सकें, सत्संग में जा सकें, ये तो मांग सकती हो। अच्छा मान लो हम तुमको नहीं मानेंगे, भगवान तो मानेंगे, ये लड़की ने बात मानेंगे ना, तो फिर तुम भगवान से प्रार्थना करो। देखिए प्रार्थना सबको करना चाहिए, हम प्रतिज्ञाबद्ध नहीं करते हैं, लेकिन निश्चय मानना कि ये करोगी तो तुम लोगों का निश्चय कल्याण होगा, और नहीं करोगी तो धोखा में रहोगी। ये चीज है। अब एक चीज और कहने का है, हमने सेठ जी के मुंह से सुना था। देखो ये जो माला जिनके हाथ में है वो है सेठ जी, ये महापुरुष हैं, अवतारी हैं। ये हैं भाई जी, ये बाबा हैं, सब कोई देख लो इनको। सेठ जी के सामने किसी ने कहा कि महिला संघ में ये 12 रुपया जो चंदा का है, ये अरंगा नहीं रहना चाहिए। अब किसने कहा है हमको याद कहा है? तो सेठ जी ने कहा कि महिला संघ चंदा कहाँ मांग रहा है, चंदा कहाँ मांग रहा है, रुपया कहाँ मांग रहा है। तो सब उनका मुंह देखने लगा, समझ रही हो ना। तो उन्होंने ये कहा कि यदि कोई 12 रुपया देता है या कोई 12 पैसा ही देता है तो उसके मन में तो है ना महिला कुंभ बसा हुआ। समझते हैं ज्ञान भाई? मन में है ना महिला कुंभ बसा हुआ कि हमको देना है, हमको देना है। तो कहाँ दे रहा है? बोलिए। पहले हमारा ये भाव का बात है, हमारा भाव तुमको तार लिया, ये कट जाएगा, इसको पूरा कर दें। तो बोले कि रुपया कौन ले रहा है, कौन दे रहा है? बहुत ठहाका मार करके हंस करके सेठ जी ने कहा, देखो महिला संघ की स्थापना भगवत प्राप्ति के लिए है, साधना के लिए है। जो जिसके अंदर ये स्मृति रहेगी उसका भी उद्धार हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं हटाना। यह हम मीराबाई के अंदर भी पुष्टि करते हैं इस चीज का कि आश्रम से ये जो महापुरुष का बनाया हुआ नियम है उसको नहीं हटाया जाए। कितना भी कानून आ जाए, 12 का 15, 15 का 20, जो भी हो, लेकिन इसको नहीं हटाया जाए।
कारण किसी महापुरुष का दैन्य है। स्वामी शरणानंद जी ने 6 रुपया का चंदादाता बनाया था, मुक्ते ने भी इसको कहा 6 रुपया के नाम चले गए तो मनाया बंद कर दो। नहीं, तो ये नहीं करना चाहिए। कारण किसी की शक्ति यदि 12 ही देने की है, वो दे करके भी वो कहते हैं कि इससे उद्धार होगा, उसकी उनकी वाणी सत्य होगी कि हमारी तुम्हारी। ये तो भाई समय के अनुसार तो बड़े से 12 रुपये तो बहुत समय पहले की बात थी। हाँ, तो अब जैसे महंगाई तो उसी के हिसाब से हर चीज से बढ़ती है, उसी भाव से लोग बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाई जाए? दोनों कि लोग नहीं बढ़ाते हैं, कानून भी बढ़ाता है, लेकिन कुछ आध्यात्मिक जगत को रखना चाहिए। तो कोई नहीं बढ़ाना चाहो तो नहीं बढ़ावा, बेसी देना चाहो तो कोई मनाही थोड़ी है। बेसी दे तो दे, लेकिन आध्यात्मिक जगत का यदि ए माता जी उनको बैठा पुलिस सारी वाली, उधर जाओगी क्या? तो ये चीज है कि हमारा ये कहना है कि महापुरुष के वाणी में कुछ शक्ति रहती और वो काम कर देता है पूरा। तो आप महिला संघ का बाना, कोई बिजनेस तो महिला संघ चलाएगा ही नहीं, हैं? क्या करेगा? भगवत सेवा करेगा, भगवत भावना पुष्ट करेगा, यही तो करेगा। तो यदि उद्धार विशेष का हो जाए तो क्या घाटा में रहेगा महिला संघ? महिला संघ का असली काम तो वही है कि जन समूह को और जगत से मोड़ करके भगवत पथ की ओर लगा करके उद्धार कर दे, यही है ना? तो ये महापुरुष का संदेश हमने तुम लोगों को सुनाया, जिसको बहुत प्यार से स्वीकार करना और कोई घबराना नहीं, कोई भयभीत नहीं होना। यदि यहाँ की कोई भी बात सुनने में आवे तो उसको आकर के पूछ लेना। बताओ, अब बोलो। महाप्रसाद है वो, 4 से 5। क्या अंतर है इसका? महाप्रसाद, महाअभिनव। अभिनव क्या है इसका? अब इसका अर्थ हम किस रूप में समझाएं? हमारा समझ आज देखो, बोलो बोलो बरसानी वाली वृंदावन जाके आई है, वो बिहारी जी का प्रसाद आई, वृंदावन से बरसाना वाली खा दिया, हमारा पन्ना भाई ने ला दिया, वृंदावन से आई है, प्रसाद बटेगा। ये सुलोचना, जगत में सदा ही ये रहा है, व्यक्ति भक्ति का जो है, कोई हमारा स्तुति करेगा, कोई निंदा, ये सदा ही रहा है, हर स्थान पर होती आया है। तो यहाँ का भी हो रहा है, तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, सुन करके निराकरण कर देना चाहिए। यदि तुम्हारे में शक्ति है तो, नहीं शक्ति है तो क्या करोगी? हमको कह दो आकर के। निंदा जो हमारी करे उसको जिलेबी खिलाना चाहिए, लड्डू खिलाना चाहिए, रसगुल्ला खिलाना चाहिए कि हमारी बाई को, बाई का मूल्यांकन कोई शब्द से नहीं कर सकता, ये कह दो। आप जिसकी निंदा कर रहे हैं है कहाँ? हमने बहुत नजदीक से आंका है उसको कि वो न पैसा में है, न व्यक्ति में है, न महत्व में है, न मान प्रतिष्ठा में है, वो तो श्री कृष्ण की विश्वंभर की हरि प्रिया है। आज कोई पूछे पार्वती जी को तो तुम क्यों शिव जी के जांघ पर बैठी रहती हो? पूछ सकता है कोई? बोले ये क्या, ये कैसी स्त्री है? वो क्या बोलेगी? बोले महाभाव भोलानाथ जैसे रखे हमको उनकी अर्धांगिनी है, वो और क्या बोलेगी? तो हम क्या बोल सकते हैं? हम उनके हैं, हमारी ना कोई स्तुति है ना निंदा है। आज उन्होंने कहा कि इतने लोगों को बुलाओ, तो हमने बुला लिया। देखो निंदा में भी कारण है। हाँ गया है, कारण है। आज तुम्हारी ही वो देवरानी है कि जेठानी है, जिसको हम हबड़ी माई कहते हैं, यह यंत्र हबड़ी माई कहता है। वो कौन है? तुम्हारी ही है। आज सुमित्रा बाई गई उसको बुलाने के लिए, हमको पता नहीं कि उसका मन नहीं है, तो उसने ना कहा, फिर भी सुमित्रा बाई ने उससे दस्तखत करवाया। अब बताओ, अब यदि वो प्रोगंडा करेगी तो सत्य होगा कि गलत होगा?
तो कहीं ना कहीं भूल संग के द्वारा भी होती है। हमने आपको अपना माना, मित्रा भाई ने अपना माना है उसको, हम आपको अपना मान करके हम आपको कहे दबा दिए, आप बोले ये काम नहीं करेंगे, करना है ज्ञान भाई कर लीजिए, आप ही प्रोगंडा करने लगे अपने हो करके, तो अब क्या हो। तो तुम लोग हमें आपका मानना उसे तो कोई हाँ, तो तुम लोग हम लोगों को चेत कराओ, हम लोगों को समझाओ कि संघ के द्वारा ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए, फिर हम नहीं माने तो हमारी गलती। अपनो एक अन्याय तो मानना के क्यों, ये बात ठीक है ना कि तुम लोग हमको समझाओ हम लोगों को कि ये गलती संघ के द्वारा नहीं होनी चाहिए, अब फिर हम लोग करें तो हम लोगों को जरा चित्र वगैरह ले लो कि ये है ऐसी हमारा तो भाई ले नहीं सकोगे, कारण कि हम 36 हैं, एक नहीं है। और उधर देखो बिहारी जी का दर्शन करके आई है, सब कोई दर्शन करो। अरे इन्होंने बिहारी जी का किया, आपने इनका करते हैं, एक ही बात है, करो ना ज्ञान भाई। अभी तो हो गया दर्शन, हमको तो हो गया मेरे भाव से। क्या बंधन आप कई बार आकर के इसके